वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। नेम ऑफ द चैप्टर इज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और सेशन नंबर 1 फीचर्स ऑफ लिनक्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो यूजर के मतलब हमारे और सिस्टम के बीच में कोऑर्डिनेशन करता है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों का रियल लाइफ एग्जांपल हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम का। हम लोगों के जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है, तो स्कूल के प्रिंसिपल क्या करते हैं, ओवरऑल जो भी स्कूल का एक्टिविटी है, जो भी है पूरा स्कूल को मैनेज करते हैं, राइट, पूरे स्कूल को कंट्रोल करते हैं। तो ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम का भी काम। वो क्या करता है, कंप्यूटर के जितने भी ओवरऑल पार्ट्स हैं, सॉफ्टवेयर है, सब जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो कोऑर्डिनेशन है वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो हम लोगों को ज्यादातर ही पता है ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज। ये विंडोज जो है वो बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। और भी क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, जैसे एंड्रॉइड, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज हो गया, मैक मतलब जो एप्पल मोबाइल्स एंड ऑल में होता है, तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ठीक है, तब अब हम लोग देखने वाले लिनक्स के बारे में। लिनक्स क्या है एक्चुअली? पहले ये यूनिक्स था। ओके, तो यूनिक्स में क्या होता था, कंप्यूटर में बहुत अच्छा कोडिंग प्रोग्रामिंग आना पड़ता था, तब जाके यूनिक्स हम लोग ऑपरेट कर सकते थे। ठीक है, नहीं तो कोई भी नॉर्मल इंसान यूनिक्स को ऑपरेट नहीं कर पाता था। उसके लिए बहुत नॉलेज होना चाहिए था कोडिंग का। तो ये एक प्रॉब्लम था। तो ये प्रॉब्लम से निकलने के लिए यूनिक्स के बाद में लिनक्स को डेवलप किया गया। ठीक है, तो ये जो लिनक्स है ये बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है। और विंडोज और लिनक्स में क्या डिफरेंस है? विंडोज जो है वो पे ऑपरेटिंग सिस्टम है, पे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, हम लोगों को विंडोज यूज करने के लिए पे करना पड़ता है। जैसे कि विंडोज हम लोग तो उसका कॉस्टिंग भी बहुत ज्यादा पड़ता है। जैसे हम लोग जब लैपटॉप खरीदते हैं तब भी विंडोज के लिए हम लोग को अलग से पे करना पड़ता है। हम लोग डुप्लीकेट विंडोज यूज करते हैं, लेकिन हम लोगों को वो विंडोज के फीचर्स अच्छे से यूज करने के लिए नहीं मिलते, इसीलिए विंडोज को हम लोगों को खरीदना पड़ता है। ठीक है, और इसी ये जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको हम लोग फ्रीली यूज कर सकते हैं। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, यहाँ इसमें कोई भी कॉस्ट नहीं लगता है जैसे कि विंडोज में। इसीलिए जो लैपटॉप में लिनक्स है, लिनक्स लोडेड है, उसमें वो जो लैपटॉप है उसका कॉस्ट भी बहुत कम आता है। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन लिनक्स एंड विंडोज। अब हम लोग इसके फीचर्स देखेंगे। तो हम लोग ये सेशन में ये 7 फीचर्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज लिनक्स इज पोर्टेबल। लिनक्स इज अ multi-user and multitasking OS. The network information service, multitasking, virtual memory, और Linux is network friendly and Linux is open. ओके, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला है लिनक्स इज पोर्टेबल। इसका मतलब क्या होता है? लिनक्स जो है वो हम लोग कोई भी प्लेटफॉर्म में उसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख सकते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, और इसका कोई भी कंप्यूटर में ये लिनक्स हम लोग चला सकते हैं। ठीक है ना। और ये जो एक्चुअली लिनक्स का जो डिजाइन है, ये हम लोग अपने से, अगर आपको प्रोग्रामिंग आता है तो ये अपने से भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं। तो कोई कोई जो लिनक्स है वो उसका नाम उबंटू देता है। ओके, तो ऐसे अलग अलग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग उसका डिजाइन कर सकते हैं। इसीलिए लिनक्स जो होता है वो बहुत ही पोर्टेबल होता है। उसके लिए कोई भी एक फिक्स प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए होता है। ठीक है, फिर क्या है, लिनक्स इज मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग ओएस। ये जैसे विंडोज होता है मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग,
मतलब ये बहुत सारे यूजर्स एक ही बार में इसको यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक है। और ये जो है मल्टीटास्किंग मतलब बहुत सारे जो टास्क है एक साथ में ये कर सकता है। ओके। तो इसमें क्या होता है, अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम की तुलना में अधिक सशक्त है ये। ठीक है। और इसमें बहुत सारा यूजर का अकाउंट भी हम लोग करके रख सकते हैं। ओके। और कोई भी यूजर जो है इसमें अलग अलग डेस्कटॉप का यूज कर सकता है, सिलेक्शन कर सकता है। और लॉगिन आईडी जब हम लोग बनाते हैं तो कोई भी दूसरी यूजर्स का वो डेटा डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये हो गया मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग। अब नेक्स्ट होता है नेटवर्क इंफॉर्मेशन सर्विस। ओके। तो इसमें क्या होता है, इसमें विभिन्न प्रकार के कई कंप्यूटर को आपस में जोड़कर उनका उपयोग करने के लिए एक जाल स्वरूप संरचना बनाई जाती है। ठीक है। जिसे नेटवर्किंग कहते हैं। हम लोगों ने नेटवर्किंग देखा है पहले भी। क्या होता है नेटवर्किंग, बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक साथ में जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तब उसको बोलते हैं हम लोग नेटवर्किंग। ठीक है। जैसे हम लोगों ने टोपोलॉजीज भी देखी है। तो कौन से उससे टोपोलॉजीज कौन सा स्ट्रक्चर हम लोग यूज करते हैं वो भी हम लोगों ने देखा। सेम उसी तरीके से हम लोग लिनक्स में भी नेटवर्किंग करते हैं। ठीक है। और इसमें हम लोग पासवर्ड भी दे सकते हैं, इसको शेयर भी कर सकते हैं। कोई भी फाइल वगैरह पासवर्ड देके जैसे हम लोग विंडोज में शेयर कर सकते हैं वैसे लिनक्स में भी शेयर कर सकते हैं। मतलब ये सब सर्विस आपको विंडोज में भी मिलती है, लिनक्स में भी मिलती है ना। तो जो बस यही है कि विंडोज ये कॉस्टली है, हम लोग मतलब पे करना पड़ता है हम लोगों को। और लिनक्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके। नेक्स्ट होता है मल्टीटास्किंग। जैसे इसमें किसी प्रोग्राम को छोटे छोटे कार्यों में विभाजित कर दिया जाता है। कई कार्यों को एक साथ किसी तरह से करने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को ही हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग। ठीक है। हम लोग बहुत सारा छोटा छोटा टास्क भी इसमें आराम से कर सकते हैं। ओके। अब नेक्स्ट होता है वर्चुअल मेमोरी। अब इसका मतलब क्या है, यदि हम अ, यदि हम किसी बड़े प्रोग्राम या एप्लीकेशन को संपादित करते हैं, ठीक है, तो हमें कुछ फिजिकल मेमोरी की आवश्यकता होती है। कुछ भी हम लोग बनाते हैं तो हम लोग को क्या चाहिए, मेमोरी चाहिए, जिसमें हम लोग स्टोर कर सकते हैं, जिसमें हम लोग उसको संचय कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हार्ड डिस्क में जमा कर दी जाती है। और जब जब आवश्यकता पड़ने पर क्या होता है, उसे उपयोग में लाया जा सकता है। हम लोग कोई भी जो डेटा है हम लोग स्टोर क्यों करते हैं, ताकि हम लोग भविष्य में उसका यूज कर सके। ओके। नेक्स्ट फीचर है इसका, लिनक्स इज नेटवर्क फ्रेंडली। ठीक है। ये भी बहुत अच्छा फीचर है लिनक्स का। ये लिनक्स जो होता है वो नेटवर्क फ्रेंडली होता है। ओके। तो क्या होता है इसमें, इसका उपयोग जो है दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ रहा है ना। तो यहाँ तक कि विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे एंटीवायरस आदि को भी समय पर इंटरनेट के माध्यम से अपडेट करना आवश्यक होता जा रहा है। तो क्या होता है, हम लोग जो एंटीवायरस जो इंस्टॉल करते हैं हम लोग के कंप्यूटर पे, उसको क्या करना पड़ता है, हमेशा अपडेट करना पड़ता है। राइट। तो इसके लिए हम लोग लिनक्स का भी यूज करते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, धीरे धीरे हर एक कंप्यूटर के यूजर को इंटरनेट से जुड़े रहना आवश्यक हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे स्वाभाविक है कि इंटरनेट की लोकप्रियता और विकास के बाद आने वाले सभी ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनेट से संबंधित शक्तिशाली टूल से सुसज्जित होते हैं। ठीक है। एक्चुअली लिनक्स में क्या होता है, लिनक्स में वायरस नहीं होता है। जैसे विंडोज में वायरस अफेक्ट करते हैं वैसे लिनक्स में वायरस अफेक्ट नहीं करता है। ओके। तो इसीलिए आज किसी भी नेटवर्क की संगतता उसे परखने की
जो महत्वपूर्ण कसौटी बन चुकी है। तो लिनक्स का विकास अनेक प्रोग्रामरों ने आपस में मिलकर इंटरनेट के माध्यम से ही किया है। बहुत सारे जो प्रोग्रामर हैं वो क्या करते हैं, इसका लिनक्स का उपयोग ही करते हैं। लिनक्स जो है वो अपने आप में ही इंटरनेट के लिए बहुत ही एक्टिव है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लिनक्स का यूज कर सकते हैं ताकि हम लोग इंटरनेट का अच्छे से यूज कर पाए। ओके, और हम लोग का और एक फीचर है लिनक्स इज ओपन। मतलब क्या है, इसका जो सोर्स कोड है, जो हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, इसमें जो काम करते हैं, इसका जो सोर्स कोड है वो भी उपलब्ध हो जाता है, जिसे हम अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। इसमें हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। जो भी कोड है, अगर आपको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग भी आती है तो हम लोग इसको चेंज करके अपने जो रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, उसके हिसाब से बना सकते हैं। ओके, तो हम लोगों ने इस सेशन में देखा अलग अलग तरीके के फीचर्स, लिनक्स के फीचर्स, और हम लोगों ने क्या देखा, डिफरेंस बिटवीन विंडोज एंड लिनक्स। थैंक यू।